नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और पूर्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सक्षमता परीक्षा द्वितीय जो दे चुके हैं उनकी काउंसलिंग, TRU 3 के जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग, हेड टीचर हेड मास्टर की काउंसलिंग कब होगी इसके लिए पत्र जारी कर दिया गया है, कब से होगी। और साथ में विशिष्ट सेवा जो निरंतरता एवं वरीयता पर भी बहस हुई है। तो क्या हमारे जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, क्या वरीयता का लाभ मिलेगा उनको, इन सारी बातों पर जानकारी हम आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सक्षमता 2.0 जो उत्तीर्ण हमारे शिक्षक है इनके लिए अच्छी खबर है कि ये अब काउंसलिंग होनी है। दूसरी चीज आज की इस वीडियो में ये भी प्राप्त करेंगे कि आखिर राजकर्मी का लाभ कब से मिलेगा। तो चलिए हेड टीचर हेड मास्टर काउंसलिंग के लिए पत्र जारी कर दिया गया। साथ में जो BPSC TRU 3.0 के जो हमारे शिक्षक हैं उनके लिए भी पत्र जारी किया गया है। एक ही पत्र में आप देख सकते हैं कि पत्र 21 से 24 जो है वह बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब है, वही प्रेषक हैं अपर मुख्य सचिव साहब, उन्हें सभी जिला पदाधिकारी को ये पत्र निर्गत किया है। 29/11/2024 का ये पत्र है और इसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में। और इसमें लिखा गया है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद के लिए 5,971, जो हमारे प्राइमरी स्कूल 1 to 5 के जो है उनके लिए 36,947, TRU 3 के 1 से 5 के लिए 21,911, वर्ग 6 से 8 के लिए 16,989 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। साथ में जो सक्षमता उत्तीर्ण हमारे शिक्षक हैं उनके बारे में कहा गया है कि सक्षमता जो द्वितीय उत्तीर्ण है वे 65,716 है। तो सभी शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है। इन सभी पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी है। अब आइए देखते हैं कि काउंसलिंग कब कब होगी। काउंसलिंग का कार्य जो है वह निम्नलिखित समय सारणी के तहत संपादित कराया जाएगा। सबसे पहले हेड टीचर जो 1 to 5 है वो 36,947 जिनकी संख्या है उनका काउंसलिंग होगा प्लेस ऑफ काउंसलिंग डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड, जहाँ पे ये शिक्षक पोस्टेड है वहीं पे उनका 9 से 13 दिसंबर तक ये इनकी काउंसलिंग की जाएगी। और टेंटेटिव डेट है ये आकलित डेट है एक तरह से कि ये 9 से 13 तक ये उनका क्या होगा, काउंसलिंग होगा। डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड, जहाँ पे शिक्षक पोस्टेड है। 9 से 12 के जो हेड मास्टर है वो 5,971 जिनकी संख्या उनकी भी काउंसलिंग हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन, यानी हेड क्वार्टर में होगा, हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन, जो जिला का जो डिवीजन हेड क्वार्टर है वहीं पे होगा। साथ में जो BPSC TRU 3.0 के तहत जो हमारे शिक्षक हैं 21,911, 1 से 5 या 16,989, 6 से 8, टोटल 38,900 है। और 9, 10 और 10+2 का भी रिजल्ट आने वाला है, जो परीक्षा पर शीघ्र ही उसका परीक्षा पर प्रकाशित किया जाएगा। तो ये 16 से 20 दिसंबर तक इनका काउंसलिंग होगी, यानी डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय BPSC जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगा TRU 3.0 के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में होगी और 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होगी। अर्थात इतना समझिए कि बाकी जो शिक्षक हैं उनकी जो है आपको परीक्षा फल जो 9, 10 के जो परीक्षा फल प्रकाशन हो जाएगा जल्दी ही, 16 से 20 के पहले हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि एक्सक्लूसिव जो टीचर है वो एक्सक्लूसिव टीचर जो हमारे सक्षमता द्वितीय उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं 65,716, तो इनकी जो काउंसलिंग होनी है यह 23 से 31 दिसंबर तक इनकी काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग कहाँ होगी, तो डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड, जहाँ पे शिक्षक पोस्टेड है वहीं पे उनकी काउंसलिंग होगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में और भी बातें हमें जाननी है कि क्या क्या बहस हुई है और राजकर्मी का लाभ कब से और सेवा निरंतरता का क्या होगा, वरीयता का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आइए इस संबंध में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो काउंसलिंग है उसके संबंध में कहा गया है कि पूर्व में आपके द्वारा TRU 1, TRU 2 के सफल अभ्यर्थियों तथा सक्षमता परीक्षा 1 में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों की काउंसलिंग की कार्रवाई सामान्यतः जिलों में उपलब्ध जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र यानी DRCC में कराई गई है। काउंसलिंग स्थल पर काउंटरों की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रति काउंटर कम से कम 50 से 60 उम्मीदवारों की काउंसलिंग
प्रतिदिन हो सके। काउंटरों की संख्या का भी आकलन काउंसलिंग हेतु निर्धारित दिवस एवं उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यानी जो काउंटरों की संख्या है वह सफल जो अभ्यर्थी है उनके आधार पर निर्धारित किया जाएगा काउंटर की संख्या, और प्रत्येक काउंटर पर 50 से 60 उम्मीदवारों की काउंसलिंग होनी है प्रतिदिन। तो आपसे अनुरोध है कि काउंसलिंग हेतु अपने मार्गदर्शन में उपयुक्त स्थल का चयन, आवश्यक आईटी संरचना तथा यथा कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा आदि एवं आवश्यक संख्या में काउंटरों की व्यवस्था कराते हुए ससमय काउंसलिंग का कार्य पूर्ण कराया जाए। यह भी अनुरोध है कि काउंसलिंग स्तर पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था संबंधी स्थिति उत्पन्न न हो पाए। काउंसलिंग की पूर्ण अवधि में शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी या कर्मी को किसी प्रकार के विधि व्यवस्था अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जाए ताकि काउंसलिंग कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। तो ये पत्र लिखा गया है डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, इनके द्वारा लिखा गया। सभी जिला पदाधिकारियों को ये पत्र निर्गत किया गया है कि हमारे जो सक्षमता द्वितीय उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं, TRE 3.0 के जो उत्तीर्ण हमारे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने वाले हैं वो, और हेड टीचर और हेड मास्टर में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग कराई जानी है। तो स्पष्ट रूप से हो गया कि आपकी काउंसलिंग 9 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक होनी है। 9 से 13 तक हेड मास्टर और हेड टीचर, और 16 से 20 तक TRE का 3.0 का, और 23 से 31 दिसंबर तक सक्षमता द्वितीय उत्तीर्ण का काउंसलिंग होगा। और BPSC जो है उनका अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे सक्षमता का जो जहाँ पे शिक्षक है वहीं जिला में, और हेड टीचर और हेड मास्टर जो जहाँ पे पोस्टेड है उसी जिला में। अब ये बात कर लेते हैं कि जो आपका सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल है कि विशिष्ट सेवा निरंतरता एवं वरीयता पर बहस हुई है। प्रोफेसर नवल किशोर प्रसाद जी और संजीव कुमार जी के सवाल पर माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं सुनील कुमार जी का बयान आया है, और क्या सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, वरीयता का लाभ मिलेगा, इस पर बहुत सारी बातें हुई है। और उन्होंने कहा है कि जब जो पंचायत शिक्षक अभी है या जो निकाय स्तर के जो शिक्षक हैं पहले शिक्षा मित्र हुआ करते थे और बाद में उनका 60 वर्ष के लिए नौकरी कर दी गई, ये कहा गया है प्रोफेसर नवल किशोर प्रसाद जी के द्वारा और संजीव कुमार जी के द्वारा जो MLC है, कि इस तरह की जो बातें हुई हैं विधान परिषद में जो बहस हुई है कि इनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए, साथ ही वरीयता का लाभ भी मिले। क्योंकि जो नए अभी BPSC वाले हैं जो 18 साल 20 साल 15 साल 8 साल से जो काम कर रहे हैं उनके से वरीय कैसे हो सकते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इसी सेवा निरंतरता के फलस्वरूप आप हेड मास्टर हेड टीचर की बहाली कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व की सेवा की गणना कर रहे हैं, और जब विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं तो कह रहे हैं कि सेवा निरंतरता नहीं देंगे, पूर्व की सेवा की गणना नहीं करेंगे। तो ये कहाँ तक उचित है। इस पर माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री साहब हैं इनका बयान आया है कि शिक्षा मित्र की जो बहाली पहले हुई थी, या जो इन्होंने कहा कि लोकल स्तर पर जो निकाय स्तर के शिक्षक है, इनका कहना है कि सरकार 3 तरह की है। एक केंद्रीय सरकार, केंद्रीय शासन है, दूसरा राज्य स्तर पर शासन है, और तीसरा जो स्थानीय जो लोकल जो हमारे जनप्रतिनिधि का जो शासन है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा है कि 243 अनुच्छेद 6 के तहत 243 के 6 के तहत इन लोगों को नियुक्ति की गई है, यानी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर इनकी नियुक्ति की गई है, और इनको NPS का लाभ नहीं मिलता है, ये राजकर्मी नहीं है, तो फिर इनको वरीयता का लाभ क्यों दिया जाए। इस पर फिर बहस हुई। फिर प्रोफेसर नवल किशोर प्रसाद जी के द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया और कहा गया कि नहीं, इसमें कम से कम उनकी सेवा निरंतरता दीजिए, वरीयता का लाभ दीजिए। इस पर जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनका कहना है कि ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। जो वैधानिक रूप से जो कहने का मतलब ये है कि संवैधानिक रूप से जो उचित होगा उस पर यह उचित निर्णय लिया जाएगा। अर्थात हालांकि वो बैक फुट पर हैं, लेकिन इसमें शिक्षकों को और शिक्षक नेताओं को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। क्योंकि आप सोचिए, कोई भी शिक्षक, BPSC वाले हमारे बंधु भी सोचे कि 18 साल 15 साल 20 साल नौकरी करने के पश्चात आपकी सेवा को शून्य कर दी जाए, कहीं से उचित नहीं है। तो इसलिए आपको सेवा निरंतरता का लाभ जरूर मिलेगा। थोड़ी सी और इसमें कसरत करने की जरूरत है। जो भी आप हमारे शिक्षक नेता या शिक्षकगण हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन से हो, जैसे हो, जिस तरह हो, जिस माध्यम से हो, इस पर दबाव बनना चाहिए कि जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ तो मिलना ही चाहिए, और वरीयता का लाभ तो है ही, वरीय बिल्कुल है BPSC TRE, किसी भी TRE 1 TRE 2 TRE 3 से। अब बात आ रही है कि राजकर्मी का दर्जा उन्हें कब से। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चलिए जो जिस विद्यालय में उसी में योगदान कर लेंगे, लेकिन नियमावली में जब तक बिना संशोधन नहीं होता राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। और राजकर्मी का दर्जा उसी तिथि को मिलेगा जिस दिन विशिष्ट
जो हमारे शिक्षक हैं विशिष्ट बनेंगे। विशिष्ट कब बनेंगे? जब नए विद्यालय में नियमावली के तहत नए आवंटित विद्यालय में योगदान करेंगे। अब बात आ रही है कि नियमावली में अगर एक लाइन में संशोधन हो जाता है कि सिर्फ अगर हमारे विशिष्ट शिक्षक जिस दिन से सक्षमता उत्तीर्ण है, उत्तीर्णता के फलस्वरूप ही वे विशिष्ट कहे जाएंगे, कोई नए विद्यालय में योगदान की जरूरत नहीं होगी। अगर ये संशोधन होता है तो सबसे बेहतर होगी, ऐसा ही संशोधन होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि ये राजकर्मी का लाभ कब से, जब विशिष्ट के रूप में हम योगदान करेंगे तब। तो सेवा निरंतरता का लाभ तो मिल जाएगा, वरीयता का लाभ भी मिल जाएगा, लेकिन राजकर्मी के जो भी लाभ है वह नई तिथि से, यानी जिस दिन से हम विशिष्ट बनेंगे उस तिथि से हमें लाभ मिलेगा। हालांकि सेवा निरंतरता का लाभ यह होगा कि हमें स्नातक प्रमोशन मिल जाएगा, क्योंकि पूर्व की सेवा की गणना जब की जाएगी तो 8 साल पर स्नातक प्रमोशन है, यानी लगे हाथों आपको स्नातक प्रमोशन का लाभ जरूर मिलेगा, जिसका बेनिफिट विशिष्ट शिक्षकों को देखने को मिलेगा। लेकिन कब? जब ये नियमावली में संशोधन किया जाए, और जो नई नियमावली सरकार के द्वारा या संशोधित नियमावली कहिए और या संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी लाई जा रही है, उसमें यह जरूर होना चाहिए कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता का लाभ और वरीयता का लाभ, तभी इनकी जो जवानी इन्होंने दी है, जवानी खपाई है, उसका लाभ इन्हें मिल सकेगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि अपडेटेड वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियो अगर अंत तक आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप आसान्वित रहिए, सेवा निरंतरता का लाभ भी मिलेगा, वरीयता का भी लाभ मिलेगा। थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।